हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिग्मा के न्यू अपडेट आए हैं कुछ कल। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर यहाँ शो हो रहा है, ये डिजाइन है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल हमने बनाया और इसका कुछ कलर हमने सेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, तो पहला अपडेट है पेंसिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो पेंसिल के बारे में है। तो यहां से हमने पेंसिल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस पीसी पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, पेंसिल को। और अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करी। अब हम किसी भी फ्रेम के ऊपर या किसी लेयर के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर हम फ्रेम के अंदर इस लाइन को हम ड्रॉ करते तो वो फ्रेम का पार्ट हो जाता और वो फ्रेम के अंदर आ जाती है लाइन, और वो बाहर का पार्ट हाइड हो जाता। तो अब न्यू अपडेट के बाद आप लाइन, कहीं भी आप लाइन बना सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, आपको पता है ये फिग्मा एक कोलैबोरेशन टूल है, तो मल्टीपल टीम मेंबर्स एक ही फाइल पर काम करते हैं। तो आपको कुछ अपने अगर टीम मेंबर को कॉल पर लेके कुछ आपको इसको समझाना है अपने टीम मेंबर को। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसको ड्रैग करके इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। तो आप पेंसिल टूल लेकर यहाँ पे आप इजीली आप समझा पाओगे चीजें। ठीक है, तो पहला अपडेट ये था। अब चलते हैं सेकेंड अपडेट पर। तो सेकेंड अपडेट में क्या है, मैंने इसका डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 फ्रेम्स हैं, मतलब 2 स्क्रीन हैं। अब हमने मूव टूल सेलेक्ट किया। अब हम देखो आइटम को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी क्या होता है, पहले हम सेलेक्ट करते थे तो हमारा कंप्लीट फ्रेम जो है वो सिलेक्ट हो जाता था। अब जिधर जिधर हम मूव करेंगे वही आइटम सिलेक्ट हो रहे हैं। देखो, कंप्लीट फ्रेम तब सिलेक्ट होगा जब आप कंप्लीट पर ड्रैग कर दो। ठीक है, देखो, ये देखो, देखो जहां जहां मैं मूव कर रहा हूँ माउस को, वही वही आइटम सिलेक्ट होते हैं। देखो, मतलब कंप्लीट फ्रेम आपका सिलेक्ट नहीं होगा। जहां जहां आप मूव कर रहे हो, देखो, कंप्लीट फ्रेम तभी सिलेक्ट होंगे जब आप पूरे दोनों आइटम को आप ऐसे सिलेक्ट कर लोगे। तो देखो, दोनों फ्रेम आपके सिलेक्ट हो गए। अगर आपको कंप्लीट फ्रेम सिलेक्ट करना है तो आप सीधा यहाँ पर ऊपर ये आपका ये टाइटल दिख रहा है, इस पर क्लिक करो तो पूरा सिलेक्ट होगा। अदरवाइज आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे तो आपका इंडिविजुअली आइटम सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड अपडेट। चलते हैं अपने थर्ड अपडेट पर। तो थर्ड अपडेट है ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, तो कुछ अपडेट आया ग्रेडियंट में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पर हम फिल में गए और यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट हमने चूज किया, और इस ग्रेडियंट को हमको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और बीच में कुछ और आइटम्स हम ऐड करते हैं यहाँ पर, और इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आइटम और ऐड करते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लिए इसमें। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अभी 4 आइटम्स हो गए। ठीक है, ये देखो 4 पॉइंट हमने ग्रेडियंट के ऐड किए हैं। ठीक है, अब मैं इन पे, अगर मेरे को चाहिए कि इक्वल स्पेस चाहिए, देखो अभी स्पेस कम ज्यादा है इनके बीच में, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल स्पेस चाहिए, तो आप किसी भी एक इस पॉइंट पर डबल क्लिक कर देना, इक्वली स्पेस आ गया सबके बीच में। देखो, आपने एक पॉइंट और ऐड किया सपोज। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड किया। अब आपके पास इतने सारे पॉइंट हो गए। अब आपको इक्वल स्पेस चाहिए तो आप डबल क्लिक कीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल स्पेस आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ अपडेट पर। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका डुप्लीकेट करता हूं मैं। ठीक है, और इनको हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, और इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने और इनका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको अगर इन तीनों आइटम को इस फ्रेम के वर्टिकल सेंटर करना होता था तो आप क्या करते थे, यहां से अगर वर्टिकल करोगे तो ये नहीं होगा। यहां से वर्टिकल सेंटर नहीं है ना इस फ्रेम से, इसका सेंटर कहाँ बैठेगा, अप्रॉक्स यहाँ पर बैठेगा। तो आपको अगर वर्टिकल करना था तो ये यहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता था, आप इनको कंट्रोल जी से ग्रुप करते थे, एक ग्रुप हुआ। अब इसको आप वर्टिकल सेंटर करते थे। ठीक है, और अगर आपको इनको हॉरिजॉन्टल सेंटर करना होता था, कंट्रोल जेड करता हूं मैं,
अगर आपको इनको हॉरिजॉन्टल सेंटर करना होता था, अगर आप यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये एक के ऊपर एक हो जाते थे, तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता था, ग्रुप में कन्वर्ट करना ही होता था, ठीक है। बट अब आपको ग्रुप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इन तीनों आइटम को देखो, अभी कोई ग्रुप नहीं है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ शिफ्ट के साथ होवर करना है। देखो जैसे आप शिफ्ट के साथ इन आइकन्स पर होवर करोगे तो इनके आइकन चेंज हो जाएंगे। देखो ये देखो, अब आप यहाँ से शिफ्ट के साथ हॉरिजॉन्टल देखो सेंटर कर लिया हमने, वर्टिकल करना है, यहाँ से वर्टिकल सेंटर हो, जबकि ये ग्रुप नहीं है। और आपको टॉप करना है, शिफ्ट प्रेस रखिए, वर्टिकल सेंटर कीजिए, वर्टिकल बॉटम कीजिए, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट कीजिए, हॉरिजॉन्टल सेंटर कीजिए, हॉरिजॉन्टल राइट कीजिए। तो शिफ्ट प्रेस करके आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप विदाउट ग्रुप भी आइटम्स को अपने अलाइन कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अपडेट 4, ठीक है। अब हम चलते हैं अपडेट 5 पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने स्टार प्रेस किया, शिफ्ट प्लस स्टार 8 नंबर की, ठीक है। और यहाँ पर राइट किया हनी कोड, देखो हमने स्टार टाइप किया था तो हमारी एक बुलेट बन गई, ठीक है। और इसके नीचे एंटर करते हैं, यहाँ पर हो गया फिग्मा UI UX डिजाइन्स। तो आप देखोगे ये बुलेट्स हैं, हमारे यहाँ पे बुलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेम और है, ठीक है। अब हम इस बुलेट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी किया और इसी दूसरे फ्रेम में हमने पेस्ट किया कंट्रोल V से, तो हमारी बुलेट पॉइंट एज इट इज रहती हैं। पहले क्या होता था, बुलेट्स हमारी हट जाती थी, तो अब बुलेट्स हमारी एज इट इज रहेंगी अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने 6th अपडेट पर, ठीक है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका कुछ कलर है ब्लैक, कुछ भी कलर आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट है हनी कोड, ठीक है, और इस दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर किया, वर्टिकल किया, ठीक है, और इसका कलर है व्हाइट। अब ये हमारा टेक्स्ट है और इसको हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और अब आपको अगर इस टेक्स्ट को अगर सेंटर लाइन करना होता था तो आप यहाँ से करते थे, लेफ्ट यहाँ से, सेंटर यहाँ से और राइट यहाँ से। अब इनके लिए शॉर्टकट है, यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोल ओल्ट L, अगर आपको लेफ्ट लाइन करना है कंट्रोल ओल्ट L प्रेस कीजिए, कंट्रोल ओल्ट L प्रेस किया तो लेफ्ट लाइन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कंट्रोल ओल्ट एंड T आप प्रेस करोगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ओल्ट R प्रेस करोगे तो राइट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए भी इन तीनों अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है, ये भी शॉर्टकट्स आए हैं। तो ये थी फिग्मा की न्यू अपडेट्स, होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।